नमस्कार मित्रों। आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चकत्ते पड़ जाते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, और इस क्यों का जवाब यदि मिल जाएगा तो उसका उपाय भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ जाती है हमारी त्वचा पर, तो हमारा डिफेंस सिस्टम, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो वो इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेता है। और डिटेक्ट करने के बाद फिर क्या करता है कि वहाँ पर और बैक्टीरिया ना बढ़े, तो उसके लिए क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम, वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। जिससे क्या होता है कि वहाँ के हमारे सेल होते हैं वे मर जाते हैं, और वे मरे हुए सेल वही रूसी की तरह उखड़ उखड़ करके गिरने लग जाते। वही होती है हमारी रूसी, चकत्ते। और ये चकत्ते को ठीक करने का उपाय ऊपर से अप्लाई करने से बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो ये है, होम्योपैथिक दवा में यदि आप क्या कहते हैं सल्फ़र ले लेते हैं, तो क्या है कि हमारे खून में सल्फ़र घुलते ही किसी भी बैक्टीरिया को तुरंत मार देता है। और जब बैक्टीरिया को तुरंत मार देगा तो ये हमारे शरीर में जो ये नुकसानदेह बैक्टीरिया है उसको ये हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि उसे जब कोई मिलेगा नहीं तो उसे डिटेक्ट करना बंद कर देगा। जब डिटेक्ट करना बंद कर देगा तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ की चालू हो जाएगी, और सो तुरंत ये सेल हमारे रीजनरेट होकर के त्वचा पुराने जैसी हो जाती है। तो इसका ये उपाय है। ऐसा मैंने करके देखा है, एक दो को ऐसे हो गया था, तो उसको सल्फ़र दिया था 200 पोटेंसी का। लेकिन आप ये सल्फ़र ना दे करके होम्योपैथिक का आप प्राकृतिक सल्फ़र दें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या है कि कोई नुकसान नहीं होता है। इसी कैटेगरी का होता है, बिल्कुल उतना ही पावरफुल होता है गौमूत्र। यदि आप गौमूत्र पी लेते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा सल्फ़र होता है। और अच्छा सल्फ़र होने के कारण क्या होता है कि वो सल्फ़र जा कर के सारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद उसमें जो भी समस्या है उसे तुरंत ख़त्म कर देता है। जैसे ही वो बैक्टीरिया ख़त्म हुई, सो हमारे डिफेंस सिस्टम को, माने इम्यून सिस्टम को कोई ख़तरा महसूस नहीं होता है, फिर वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई चालू कर देता है। दूसरी बात, गौमूत्र आप एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो बाहर की तरफ है वायरस वो तुरंत मर जाता है। इसका एक परीक्षण करना हो तो आसानी से आप घर पे कर सकते हो। आप ये जानते हैं कि खुजली तभी होती है, ईचिंग तभी होती है जब कोई बैक्टीरिया हमारे त्वचा पर आ जाती है, उस सेल को, किसी भी सेल को नष्ट करने लग जाती है, तो हमें ईचिंग होने लगती है। तो उसको क्या है कि अगर जो आप इसका परीक्षण गौमूत्र का करना चाहते हैं तो आप एक काम करना कि जहाँ पे खुजली हो रही हो वहाँ पर आप नाखून ना लगा के, और उसमें क्या करना, एक बूंद उस जगह पर या फिर रुई के फोआ से आप गौमूत्र लगा देंगे, तो मात्र आप देखेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर ही तुम्हारी खुजली समाप्त हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया हमें हमारे सेल को डैमेज कर रहा था वो गौमूत्र लगते ही तुरंत मर गया, और जैसे ही मरा सो डैमेज करना बंद, खुजली करना ख़त्म कर देता है। तो ये परीक्षण है, कोई भी घर पे कर सकता है। तो वही है इसमें। तो चकत्ते पड़ने में आप गौमूत्र इस्तेमाल करें, और अदरक अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अदरक में भी बहुत अच्छा सल्फ़र होता है, अदरक इस्तेमाल करें और गौमूत्र इस्तेमाल करें। ये बहुत परीक्षण किए हुए उपाय हैं, आप इसे एक बार करके देख लीजिए, सारे चकत्ते ख़त्म हो जाएंगे। और नीम की पत्ती का जो विधान है, तो नीम की पत्ती में जो कड़वापन होता है वो भी यही वायरस ही ख़त्म कर देता है, बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है। वो बैक्टीरिया वायरस सबको मार देता है। गौमूत्र भी बैक्टीरिया हो या वायरस सबको मार देता है। सबको मारने का मतलब ये है जो हमारे लिए हानिकारक है।
कुछ हमारे शरीर में लाभकारी भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो जो कि हमारे शरीर में काम आते हैं, उनको नहीं मारता है, लेकिन जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उन्हें मार देता है। तो उन्हें मार करके और ये सब सही कर देता है। नीम की पत्ती भी वही काम करती, लेकिन गौमूत्र एक ऐसा साधन है जो कि मैंने तो इसमें तेल से भी परीक्षण किया है। सरसों का तेल हो शुद्ध, रिफाइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन तेल उसे राई से निकला हुआ ही होना चाहिए। उसको यदि उस जगह लगा लो तो तुरंत ही वहाँ पर खुजली ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो भी वायरस को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। ये मैंने देखा है, तो आप ऐसा करके परीक्षण कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। और एक बात और बता दें, ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो पाने के लिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट इसलिए करेंगे जिससे कि कोई नई जानकारी आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क है। तो इतना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो आपकी खुशी है। तो फिलहाल हमारी जो जानकारी थी वो मैंने बता दी है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दे